हेलो एवरीवन, नीट एंड एमएसटी सीईटी क्रैश कोर्स की इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें पर्टिकुलरली आज इसको लेसन 1 में मैं आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि पूरे चैप्टर में हम आखिर क्या पढ़ेंगे। सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट लेसन से हम पूरी तैयारी के साथ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में डील करेंगे ब्लड, इसका कंपोजिशन और एक्चुअली ब्लड फंक्शन किस तरह से करता है। ये जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है इसके अंदर ब्लड एक अहम रोल अदा करता है। ब्लड एक तरह का फ्लूइड्स है। क्या सिर्फ एक ही फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर? तो इसका आंसर मैं कहूँगा नहीं, लेकिन मेजर फ्लूइड अगर कोई मौजूद होता है जो कि अहम कंट्रीब्यूट करता है, इसका योगदान बहुत रहता है बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में या फिर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में, तो वो होता है ब्लड। ब्लड को एक्चुअली पोस्टमैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। पोस्टमैन इन द सेंस ये सारी को जिसको भी जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी पहुंचाने का काम करता है। डाइजेशन से भी ये कनेक्ट होता है और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चैप्टर से भी कनेक्ट होता है। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने खाना खाया, फूड लिया, वो फूड को आप बाद में एब्जॉर्ब करोगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद हर सेल को फूड तक पहुंचाना है, फूड को हर सेल तक पहुंचाना है। तो इस फूड को पहुंचाने के लिए कोई मीडियम तो हमारे पास होना चाहिए, तो वही मीडियम होता है, वो फ्लूइड होता है। उसी फ्लूइड को हम नाम देते हैं ब्लड। इसीलिए हम ब्लड को कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट करता है सारे बॉडी पार्ट को और फ्लूइड होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इस सेल ने मान लो कोई सॉलिड कंटेंट लिया, कोई खाना लिया, ग्लूकोज लिया। अब इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कंटिन्यूसली से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीडेशन के लिए, तो वो ऑक्सीजन भी लंग्स से लेकर सेल तक यानी कि टिश्यू तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और साथ ही साथ हम ब्लड के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और यहाँ पर हम डील करने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन के। जैसा कि आप सबको पता है आरबीसीज आर एक्चुअली पैकेट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन गैसेस सेक्शन में एक अहम रोल अदा करते हैं और हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। और प्लेटलेट्स का एक बहुत योगदान रहा है ब्लड कोआगुलेशन के अंदर। जैसा हमें कोई चोट लगती है, इंजरी होता है, ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ से खून निकलना स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ समय के बाद खून जम जाता है, ब्लड का क्लॉट वहाँ पर बन जाता है। उस क्लॉट का मैकेनिज्म क्या है, क्यों बनता है, कितने मिनट के बाद बनता है और उसके डिसऑर्डर क्या होते हैं। अगर क्लॉटिंग ना हो तो ब्लड का लॉस बॉडी में से बहुत ज़्यादा होता है, उससे इंसान की डेथ हो सकती है। तो डेथ से बचाने के लिए एक मैकेनिज्म होता है ब्लड क्लॉटिंग का, जिससे हम सिंपल तौर पर ब्लड कोआगुलेशन भी कहा करते हैं, हीमोस्टैसिस भी कहते हैं। उसका मैकेनिज्म, उसका कैस्केड रिएक्शन, वो सब किस तरह से ऑपरेट होता है, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ भी हम बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलर डील करेंगे डब्ल्यूबीसी एंड टाइप्स एंड इट्स फंक्शन। डब्ल्यूबीसी में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, यूओसिनोफिल, वो सब टाइप्स क्यों अलग अलग हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स क्या हैं। और डब्ल्यूबीसी जो हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में आप में पढ़ेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म है उनकी वजह से, और इम्यून सिस्टम भी हमारी किसकी वजह से मेंटेन है, डब्ल्यूबीसी की वजह से। एक ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होता है, तो ब्लड ग्रुप का प्रिंसिपल क्या है, किसके आधार पर हम कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है और किसी का ए बी है। और उसमें भी साथ ही साथ ये कहते हैं ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर क्या है और ये चार ही तरह के ब्लड ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो भी इस चैप्टर में हम डील करने जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डील करेंगे लिम्फ स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड होता है, ये ब्लड से किस तरह से अलग है, क्या इसका डिफेंस मैकेनिज्म में कोई रोल है, अगर है तो वो रोल कौन सा होने वाला है, वो सब भी हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इतना सब पढ़ने के बाद इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में आपको कौन से एमसीक्यू मिलेंगे, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है, और कुछ मेरे नए से बनाए हुए क्वेश्चन भी आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए ब्लड को समझने के लिए, बॉडी फ्लूइड को समझने के लिए और नीट और सीईटी को फोड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।